हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज फिर से मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में आ गई हूँ किचन में। और सबसे पहले मैं पानी गर्म कर लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले मैं गुनगुना पानी पी लेती हूँ। तो मोस्टली सभी लेडीज़ें पीती हैं या बहुत सी पीती हैं, तो ठीक रहता है ना, हेल्थ के लिए भी सही रहता है। और अभी टाइम हो रहा था, मतलब 6:30 तो नहीं कह सकती मैं, मतलब 7 लगभग बजने वाले थे। तो अब आप देख लेंगे बाहर ना हल्का हल्का उजाला भी होने लग गया है। तो उठने के मतलब आधे घंटे बाद मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, उठने के तुरंत बाद मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया था। तो बस एक तरफ मैं गर्म पानी पी लूँगी, और जब तक पानी गर्म हो रहा था तो मैंने कुकर मतलब निकाल लिया था, क्योंकि मुझे चढ़ानी है दाल। तो ये मैंने छोले रात को ही भिगा लिए थे, जो काले वाले छोले होते हैं या काले चने बोलते हैं जिन्हें, वो मैंने मतलब रात में भिगा लिए थे। और अभी मैं उन्हें गैस में चढ़ा लूँगी, क्योंकि मुझे आज बनाने हैं छोले। तो बस मॉर्निंग में ही बना लूँगी मैं, जैसे आप लोगों को पता है मेरा लंच की प्रिपरेशन मतलब लंच की तैयारी भी मॉर्निंग में ही हो जाती है। तो बस इसलिए मैंने सबसे पहले मतलब छोले गैस में चढ़ा दूँगी उबालने के लिए, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, और जब तक छोले उबलेंगे तब तक मेरे और बहुत सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि ये जो मतलब होते हैं जो मोटी दालें उबलने में टाइम लगाती हैं, तो इसलिए बस सबसे पहले मैंने गैस में चढ़ा लिए हैं छोले। और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी बर्तन, जो रात के बर्तन में धुले हुए रखे हुए थे, तो उनको सबसे पहले मैं उनको लगा लूँगी। क्योंकि वरना फिर किचन वो लगती है जैसे भरी भरी हुई सी लगती है, ऐसा लगता है कि अभी ये भी काम है वो भी काम है। तो इसलिए अभी क्योंकि मेरे पास टाइम था, अभी फ़िलहाल बच्चों का स्कूल नहीं है, तो मॉर्निंग में टाइम है मेरे पास अभी। तो इसलिए है कि मैं सबसे पहले सारे बर्तन अच्छे से लगा लूँगी, जो बर्तन जहाँ के हैं। फिर ये ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, बर्तन हाथ के हाथ मिल जाते हैं। वरना फिर मुझे बार बार टोकरी में वो करने पड़ेंगे, मतलब ढूंढने पड़ेंगे कौन सा बर्तन कहाँ है, छोटे छोटे बर्तन ढूंढने पड़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं बर्तनों को, जो बर्तन जहाँ के उन्हें लगा लूँगी, टोकरी को खाली कर लूँगी। सॉरी। दूसरी तरफ मेरी मतलब जो दाल है वो भी उबल जाएगी, और उसके बाद फिर मैं काटने लगी हूँ यहाँ पे सब्जी। तो इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, ये मैं यहाँ पे जो है वो है ना हरी सब्जी राई बची हुई थी, मतलब एक बार मैंने इसे पहले बना लिया था, थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने पन्नी में रखी थी। तो ये ना बिल्कुल ग्रीन की ग्रीन थी, ऐसा नहीं थी कि सूख गई थी या ख़राब हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं था, अच्छे से रखी हुई थी, तो मतलब ठीक थी। तो बस इसे मैं साफ़ साफ़ तो है राई, मतलब ये साफ़ है, ऐसा नहीं है कि गंदी है, लेकिन छान छान के अच्छे अच्छे पत्ते में कट कर लूँगी। और कट करने के बाद इसको मैंने धो लिया था। और आजकल क्या हो गया है ना, मतलब सर्दियों में होता है ना जैसे ठंडा बहुत हो गया है, तो लेकिन हम लोगों का वही होता है ना, सुबह से ही पानी के काम शुरू हो जाते हैं। और अगर आलस करो तो फिर आलस ही हो जाता है, और लग जाओ तो खैर फिर उसके बाद ना कोई ठंडा लगता है, ना कोई पानी दिखता है, और ना कुछ दिखता है। लेकिन वही है कि हमारा काम मतलब काम हमारा शुरू पानी के साथ ही होता है, और ख़त्म भी हमारा काम पानी के साथ ही होता है। सुबह से लेकर शाम तक पानी का ही काम है, और बिना पानी के कोई काम हो भी नहीं सकता है। लेकिन बस ये है कि करना है तो करना है। जब तक सब्ज़ी मैंने मतलब अभी छौंकी नहीं थी, सब्ज़ी में तेल गर्म होता है तो मैंने आटा भी निकाल के एक तरफ कर लिया था, और उसके बाद मैंने सब्ज़ी को छौंक लिया है। और हरी सब्ज़ी ना जो है वो थोड़ी सी बनेगी, लेकिन इसीलिए मैंने छोले बनाए थे, क्योंकि छोले ना मेरे बेटे को बहुत पसंद है, बहुत, उसको ना छोले की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद एक तरफ मैंने सब्ज़ी छौंक ली थी, एक तरफ दाल चढ़ा ली थी। तो मैं कम करके जो है पर्दे खोलूँगी। दरवाज़ा मैंने अभी नहीं खोला था, क्योंकि वो जाता है ना एकदम से, वो जाता है मतलब कमरे ना घर मतलब एकदम से ठंडा हो जाता है, सर्दियों का टाइम है। तो बस मैंने पर्दे खोल लिए थे, मेन दरवाज़ा नहीं खोला था, क्योंकि अंदर एकदम से ठंडा हो जाता है। ये तो खैर दूसरा रूम है, यहाँ का तो मैं खोल लूँगी, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस ये सोफ़े के कवर मेरे 1-2 दिन से रखे हुए थे, मतलब मैंने इन्हें धूप में सुखा रखा था, तो लगाने थे। तो मैं यहाँ दरवाज़ा खोलने आई थी इस रूम की तरफ, तो फिर मुझे ध्यान आ गया, तो मैंने चलो इन्हें भी लगा लेते हैं लगे हाथ। क्योंकि अभी ये था ना, बच्चे भी सो रखे थे, हस्बैंड भी सो रखे थे, तो मॉर्निंग का ही टाइम आप कह सकते हो बहुत शांति भरा होता है। गुड मॉर्निंग। और आज मैंने आप लोगों के साथ किया अपना मॉर्निंग का थोड़ा बहुत वीडियो शेयर, मतलब किया है मतलब कर ही रही हूँ। तो अभी थोड़ा बहुत मेरा काम हो चुका है, ये नाश्ते की तैयारी हो गई है, दाल उबलने के लिए चढ़ा दी थी, सब्ज़ी मैंने छौंक ली थी। तो बस मैं कमरों में ना पर्दे वर्दे हटाई थी। तो मैं इस रूम में आई थी, तो मेरे को मतलब मैंने यहाँ वो करना था, सोफ़े कवर बिछाने थे, तो सोफ़े कवर मैंने बिछा लिए हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा ना, उस दिन मैंने हटाए थे, तो उसका मैंने धूप में सुखा के फिर तय लगा के रख लिए थे। इसमें आप लोगों को बताया ना, सोफ़े भी कभी खुले रख लेते हैं, थोड़ा हवा लग जाती है, मुझे वैसे भी अच्छे लगते हैं। तो बस मैं इस रूम में आई थी, मैं दरवाज़ा खोलने ही आई थी, दरवाज़ा खोल लेते हैं, अंदर होता है ना मॉर्निंग में थोड़ा हवा आ जाती है, धूप आ जाती है। क्या धूप तो अभी आई नहीं है, हल्की फुल्की आई है, टाइम अभी 7:30 लगभग हो रहा है। तो 6 बजे मैं उठ गई थी, और 6:30 7:15 बजे से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर लिया था। तो दरवाज़ा खोलूँगी, अभी घर में सिर्फ मैं ही उठी हूँ, बच्चे भी नहीं उठे हैं और हस्बैंड भी नहीं उठे हैं।
तो बस अब मैं बच्चों को उसके बाद दूध दे दूँगी, चाय बना लूँगी और वो करूँगी, मैं दाल छौंक लूँगी, फिर बेटी को उठा लूँगी। बेटी को मतलब हस्बैंड को भी चाय दे दूँगी, बेटी को उठा लूँगी क्योंकि बेटी क्या नहीं है 8:30 बजे से ऑनलाइन क्लास आएगी उसकी, तो उसको टाइम से उठा लूँगी। बस वो ये बच्चों का स्कूल नहीं है इसलिए थोड़ा मतलब 6 साढ़े 6 बजे तक उठती हूँ, वरना तो फिर अगर स्कूल होती तब तो खैर जल्दी उठना पड़ता। बस सोफे कवर मैंने बिछा लिए हैं और अपना मॉर्निंग रूटीन, विंटर मॉर्निंग रूटीन मैं अपने साथ शेयर कर रही हूँ। और ठंडा बहुत हो गया, जब से बारिश हुई ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ गया। यहाँ पे मॉर्निंग में अपनी कैब भी ढूंढी, मुझे मिली नहीं था, मिली नहीं। क्या बच्चे इधर उधर, मेरी बेटी ने पहनी हुई थी, क्या उसने पता नहीं कहाँ रख ली। देखिए दरवाजा मैंने खोल लिया है और दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे सो रखा है, सो रखा है। दूसरा वाला नहीं है यहाँ पे, दूसरा वाला पता नहीं कहाँ होगा। बस इसीलिए मैंने यहाँ पे ना, मैं जैसे आप लोगों को पहले बताया ना, इसलिए मैंने बरामदे में बिछाया रहता है कि जैसे उनका मन होता था ये बैठ जाते हैं, फिर वो होता है ना कहाँ बैठे हैं, मतलब कुत्ते लोगों को मतलब वो होता है ना कि ठंडे में कहाँ जाएंगे, अपना बिछाया रहता है तो शांति रहती है कि हाँ चलो यहाँ पे बैठ जाएंगे। यहाँ पे मैं लाइट बंद कर लेती हूँ, लाइट कर लेते हैं बंद और फिर चलते हैं किचन में। सबसे पहले मैं बच्चों को दूध बना के देती। मॉर्निंग का काम ना थोड़ा ये है कि मतलब जब सब सोए रहते हैं तो हमें ये होता है कि चलो हम थोड़ा बहुत ये भी निपटा लें, वो भी निपटा लें, थोड़ा एक्स्ट्रा काम हम कर सकते हैं। अगर हम जल्दी उठ जाएँ तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम हमारे हो जाते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि बच्चे परेशान कर रहे हैं या किसी को कुछ देना है, ऐसा नहीं होता है। हम रिलैक्स होकर बहुत से काम ऐसे होते हैं जो निपटा भी सकते हैं, या प्लस आप ऐसे कह सकते हैं हम एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं दाल छौंक ली और एक्स्ट्रा काम मैंने किया भी था, जैसे मतलब मैंने दिखाया नहीं था वीडियो में क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता। मुझे मलाई भी लोनी थी, मलाई भी लोई थी और उसके बाद मैंने घी चढ़ाया था गैस में, तो मतलब उसका भी वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि फिर वही आता कि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो बस ये दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ा ली थी और बच्चों को मैंने दूध दे दिया था, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया ना बेटी की ऑनलाइन क्लास थी, उसे उठाना था, तो बच्चों को मैंने दूध दे दिया था। दूसरी तरफ चाय बन रही है, इधर मैं दाल छौंक लूँगी। फिर ये है ना मैं अपना रिलैक्स होकर, बिल्कुल रिलैक्स होकर चाय पीती हूँ, क्योंकि मेरा ये होता है कि नाश्ते की और लंच की आप कह सकते हैं पूरी तैयारी हो जाती है, सिर्फ मुझे रोटी बनानी होती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया है और जैसे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया टमाटर के साथ ही मैंने लहसुन, अदरक और दो लौंग मैंने पीस ली थी, क्योंकि सर्दियों में ना जैसे मोटी दालें होती हैं उनमें ना लौंग का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। प्लस इसमें चना मसाला डालूँगी और मतलब और जो दूसरे मसाले होते हैं, नमक, हल्दी मसाला जो भी मुझे डालना होता है वो सब मैंने डाल लिया था। और उसके बाद ये मसाला अच्छे से पक गया था, उसके बाद मसाले को मैं डाल दूँगी कुकर में। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मोस्टली मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब कढ़ाई में दाल को नहीं डालती हूँ, छौंके दाल उसमें नहीं डालती हूँ, मैं कुकर में ही डालती हूँ, क्योंकि जब ये मसाला और प्लस धनिया कुकर में मतलब प्रेशर में अच्छे से पकेगा तो दाल का ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल के आता है। तो इसलिए मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ, कुकर में ही मसाला डाल लेती हूँ। और प्लस इसमें मैं काट लूँगी धनिया। तो धनिया अभी मैं ना अपने बाहर क्यारी से ही लेके आई थी, मतलब बिल्कुल ताज़ा धनिया है, मतलब बासी धनिया नहीं है बिल्कुल। अभी मैं मतलब एक तरफ मैंने गैस में मसाला डाल लिया था और दाल को गैस को सिम करके मैं बाहर क्यारी से फटाफट से धनिया निकाल के ले आई थी। और धनिया काट लूँगी मैं, क्योंकि होता है ना हरी सब्जियाँ होगी या ताज़ी सब्जियाँ होंगी तो उनका टेस्ट अलग ही होता है। फिर जब घर में है तो फिर बाहर की बासी सब्ज़ी क्यों डालो। तो अवेलेबल था। और इधर देख लूँगा आप बर्तन, अभी ना बर्तन इतने सारे मेरे इकट्ठा हो जाएंगे, हो जाता है। जैसे अभी मैंने मसाला बनाया है, प्लस जो सब्ज़ी की कढ़ाई थी, सब्ज़ी की कढ़ाई तो मैंने फटाफट से धो ली थी हाथों हाथ, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया मुझे उसमें घी वो करना था, घी बनाना था, मलाई भी लोई थी जो मैंने, तो मुझे घी बनाना था। वो कढ़ाई मैंने साफ़ कर ली थी। प्लस चाय के बर्तन हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाय पीऊँगी। उसके बाद मैंने पहले चाय पी ली थी आराम से बैठ के, और उसके बाद मैंने बर्तन क्लीन किए थे, क्योंकि इसी टाइम होता है जब चाय पीते समय मैं हस्बैंड के साथ थोड़ी देर बैठ सकती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो फिर वही जाता है उनका नहाना धोना, पूजा पाठ करना, उसके बाद वो ड्यूटी चले जाते हैं। बस दिन भर वो अपना बाहर रहते हैं और मैं अपने घर के कामों में लगी रहती हूँ। मुझे पता भी नहीं चलता कब सुबह हो जाती है, कब शाम हो जाती है। इसलिए इस टाइम की चाय मोस्टली मैं मॉर्निंग की चाय मतलब मैं इसलिए सुबह मतलब जल्दी चाय नहीं बनाती हूँ। जिस टाइम अपने हस्बैंड के उसी टाइम मतलब हम लोग साथ में बैठ के थोड़ा चाय पी लेते हैं और थोड़ा बहुत आप जो भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत बातें हो जाती हैं। बस उसके बाद मेरा किचन का निपट चुका था, मतलब टोटल तो नहीं निपटा था, लेकिन यह कि मतलब मॉर्निंग का नाश्ता वास्ता मेरा निपट चुका था। और मैं आ गई हूँ फिर झाड़ू लगाने के लिए। तो फिर मैं सारे कमरों में अच्छे से लगा लूँगी झाड़ू, और डस्टिंग मैंने कर ली थी, तो बस फटाफट से लगा लेते हैं फिर झाड़ू।
झाड़ू लगाने के बाद और नाश्ता वास्ता जब मेरा सारा निपट चुका था, हस्बैंड मेरे ड्यूटी गए हुए थे और बच्चे थे बाहर धूप में खेल रहे थे, क्योंकि बेटी की जैसे मैंने आप लोगों को बताया मॉर्निंग में ऑनलाइन क्लास हो गई थी और 2 क्लास उसके दिन के बाद आती है, 1 बजे बाद आती है, 1 या 1:30 बजे बाद आती है। तो बच्चे बाहर धूप में थे, खेल रहे थे। थोड़ी देर भैया है कि बाहर धूप में खेल भी लेते हैं और थोड़ी देर पढ़ भी लेते हैं। पढ़ते तो क्या है भैया है कि फिर भी थोड़ा बहुत जैसे राइटिंग करवा ली या जो बच्चों को लर्न है वही करने के लिए दे दिया, तो थोड़ा बिजी रहते हैं। ये है कि मोबाइल से दूर रहते हैं, थोड़ा धूप में बैठ जाते हैं और इतनी देर में मैं अपना अंदर की सफाई कर लूँगी। तो झाड़ू तो मैंने नाश्ता करने से पहले लगा लिया था, लेकिन अब मैं पहले किचन क्लीन कर लूँगी अच्छे से और उसके बाद लगा लूँगी पोछा। तो झाड़ू अगर मॉर्निंग में लगा लो या डस्टिंग की रहती है तो फिर मुझे पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस जितना टाइम लगता है मुझे थोड़ा किचन क्लीन करने में लगता है। हाँ, किचन क्लीन करने में ज़रूर टाइम लगता है और लगता ही है। किचन में छोटी छोटी बहुत सी जगह हो जाती है जहाँ थोड़ा बहुत क्लीनिंग करनी पड़ती है, वरना किचन ना बहुत गंदा हो जाता है। बस जब किचन मेरा हो चुका था क्लीन और उसके बाद मैं फटाफट से लगा लूँगी पोछा। तो पोछा ना आप लोगों ने ऐसा नहीं है कि मेरे पास मतलब वो वाला नहीं है, मॉप वाला पोछा मेरे पास है, डंडे वाला पोछा है, यहाँ तक कि मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। लेकिन ना मैं बहुत गंदी आदत भी कह सकते हो, मुझे बैठ के ही पोछा लगाना अच्छा लगता है, उससे पोछा लगाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और प्लस पता है कि एक्सरसाइज भी हो जाती है यार, क्योंकि अगर हम एक बार उस पोछे से हमें पोछा लगाने की आदत पड़ जाएगी ना, तो फिर हम एक तो बैठ के पोछा नहीं लगा सकते हैं और दूसरा फिर वही जाता है कि मतलब आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा मोटापे का डर भी रहता है। वैसे तो खैर मोटापा बढ़ रहा है अपना, मेरा भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ये है कि अपनी एक्सरसाइज हो जाती है। इसलिए भी मैं जानबूझ के कह सकते हैं बैठ के ही पोछा लगाना पसंद करती हूँ। तो बस बैठ के मैं पोछा लगा लूँगी और मुझे बैठ के पोछा लगाना ही अच्छा लगता है। और जब मुझे होता है कि हाँ मुझे आज अच्छे से पोछा लगाना है, सारे घर में अच्छे से क्लीनिंग करनी है, तब तो खैर मैं बैठ के ही लगाती हूँ और प्लस पोछे को ना 1 या 2 बार धो धो के अच्छे से पोछा लगाती हूँ। फिर ये होता है कि अगर कभी छूट जाए या कभी ये सारे कमरों में ना लगे, बार बार ही पोछा लगे, तो फिर ये नहीं होता कि हाँ घर बहुत गंदा है। तो बस मुझे आज अच्छे से सारे घर में पोछा लगाना था, तो बस पोछे को मैं बार बार धो रही थी और बैठ के मैंने पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा लिया था। इससे पूरा घर मेरा क्लीन हो जाता है और जब पूरा घर क्लीन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छी। और थोड़ा बहुत ये होता है कि अपनी ना एक्सरसाइज भी आती है। फिर वो होता है बैठे बैठे ना वो ही जाता है ना, अगर हमें काम करने की आदत छोड़ दें तो फिर हम उसको उस काम को दोबारा करने में ना बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर अगर मैं एक बार बैठ के पोछा लगाना मेरा छूट जाएगा ना, तो शायद फिर मैं दोबारा नहीं लगा पाऊँगी। और आप यहाँ देख रहे होंगे आज मैं कपड़े भी हाथ से ही धो रही हूँ क्योंकि आज कपड़े बहुत कम थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से ही कपड़े थे। तो मैंने कहा चलो इन्हें आज हाथ से ही धो लेते हैं, कौन मशीन लगाए। और फिर वही है ना, बार बार मशीन में धोने से ना जो वो होते हैं वुलन कपड़े होते हैं वो भी ढीले से हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बहुत ज़्यादा कपड़े होते तो मैं वो कर लेती, मतलब मशीन लगा लेती। तो बस थोड़े से ही कपड़े थे, इन्हें धो लूँगी और फटाफट हाथ से ही क्लीन कर लूँगी। और सारा काम निपटाने के बाद बच्चों को भी मैंने नहला धुला दिया था, क्योंकि उसके बाद ना फिर बच्चे अंदर बैठ जाते हैं, क्योंकि फिर मैंने जैसे बोला बेटी की आती है, फिर बाद में ऑनलाइन क्लास आने को होती है और बेटा भी फिर ये है कि ना बाहर धूप में बच्चे हो जाते हैं, मतलब थक जाते हैं ना। तो बस उसके बाद बच्चे मेरे नहा धो के अंदर बैठ गए थे, उसके बाद मैं आंगन धुलने लगी थी, क्योंकि फिर वो होता है अगर बच्चे बाहर खेलते रहते हैं तो फिर गीले में ठंडा ठंडा लगने का डर भी रहता है और फिर जो साफ़ सफाई होती है ना उसको करने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। और मुझे आज आंगन धोना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरा ना आंगन बहुत गंदा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्योंकि रोड से ना मतलब वो हो रखा था, यहाँ ना पाइप वाइप कुछ फूटा हुआ था तो कीचड़ सा हो रहा था। लेकिन कल वो लोग ठीक करने आए थे, वैसे मुझे कल धोना था, लेकिन कल वो लोग नल मतलब वो है ना जो मैं बोलूँ पाइप फूटा हुआ था वो ठीक करने आए थे।
तो पानी नहीं आ रहा था कल ना, तो पानी नहीं आ रहा था इसलिए मैं कल नहीं धो पाई। आज मुझे क्लीन करना, देखिए पूरा मैं आज धो चुकी हूँ, आधा मैं धो चुकी हूँ और आधा भी धोऊंगी। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा आंगन है। तो जब मुझे धोना होता है ना जिस दिन, तो मुझे बहुत थकान सी भी हो जाती है और मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। इसलिए मुझे एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस सुबह से शाम तक मेरे काम में, सुबह से लेकर दिन तक ज़्यादा एक्सरसाइज होती है, उसी में मेरी पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, आप देख सकते हैं। हेलो। तो मॉर्निंग के मेरे सारे काम निपट चुके हैं और निपटाते निपटाते दिन ही हो गया, दिन से भी ज़्यादा, मतलब लंच हमने कर लिया है क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था काम निपटाते निपटाते। तो जैसे आंगन धोना होता है, जब भी आंगन धोना होता है तो थोड़ा लेट हो ही जाता है और धोना भी बहुत ज़रूरी हो रखा था। एक बार तो मैं सोचती मैं कल धो लेती, मैं कल मतलब मुझे धोना था, लेकिन कल क्या था ना, वो नहीं आ रहा था, मतलब पानी नहीं आ रहा था, तो कल मैंने नहीं धोया। सॉरी, मुझे पता नहीं क्यों अटक से जाती हूँ। तो फिर आज धुल लिया था मैंने। और बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी आंगन में। मिट्टी इसलिए हो रही थी क्योंकि जो गेट की साइड वाले रोड है ना, वहाँ आगे मतलब वो हो रखा था, जैसे नल टूट जाता है ना, पाइप फूट जाता है ना, तो पानी से ना बहुत ज़्यादा कीचड़ कीचड़ सा हो रहा था। लेकिन अब तो खैर उन लोगों ने सही कर दिया है, तो अब नहीं हो रहा है। तो इसलिए मुझे आज आंगन धोना ज़रूरी था। इस चक्कर में लेट हो गई थी। फिर मैं सब पहले बच्चों को खाना खिलाती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं वीडियो का एंड कर लूँगी, क्योंकि फिर हो जाता है ना, बच्चे भूखे रखना फिर अपने काम के चक्कर में बच्चों को भूखे रखना भी गलत है। तो बस इसलिए खाना पीना हमारा निपट चुका है, तो बस वही था, मैंने कहा मैं अपना वो कर लेती हूँ, वीडियो का एंड कर लेती हूँ। और आज मैंने आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था। और बस वही आता है आजकल सर्दियों में ना, सुबह सुबह काम निपटाना वही होता है कि उठने तक तो थोड़ा आलस आता है, लेकिन उठने के बाद काम में लग जाओ तो फिर तो खैर फटाफट से हो जाता है। और अगर आलस करते रहो तो फिर ठंडे से काम करने का ना मन सा भी नहीं करता है। और दूसरा ये है कि भी बच्चों के स्कूल नहीं है, तो इसलिए उतनी ज़्यादा जल्दी तो नहीं उठना पड़ रहा है। हाँ, अगर स्कूल होता तो फिर तो उठना ही पड़ता। बेटी के तो स्कूल में भी पेपर चल ही रहे हैं, 10th 12th के पेपर चल रहे हैं, तो इसलिए भी ऑनलाइन क्लास चल रही है। देखो कब तक होता है। और बेटे की फ़िलहाल में भी ऐसे ही चल रहा है, बस मतलब अभी नहीं है उसकी स्कूल। तो स्कूल अभी है भी नहीं, और अब तो वैसे भी शायद सब छुट्टियां पड़ जाएंगी, शायद से पढ़े शायद ना पढ़े, क्या पता। तो अब तो छुट्टियां पड़ जाएंगी, विंटर वैकेशन हो जाएंगी। तो देखते हैं फिर। अभी तो फ़िलहाल छुट्टियां ही हैं बच्चों की, मतलब घर में ही हैं। और बेटी की ऑनलाइन क्लास पहले मॉर्निंग में होती है और फिर बीच में ब्रेक होता है, फिर दिन में होती है। और खाना पीना हमारा हो चुका है, बस थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था। तो बस आजकल ऐसा ही होता है, सबका ऐसा ही है। और कपड़े वपड़े में लग जाता है आजकल बहुत ज़्यादा टाइम, कपड़े में टाइम क्या, आजकल कपड़े बहुत ज़्यादा जाते हैं सर्दियों में ना, मतलब एक ही आदमी के 10 10 जोड़ी कपड़े जाते हैं। फिर झाड़ू करो, पोछा करो, फिर मतलब पानी का भी एक तो वही होता है ना कि पानी का ही काम होता है, सारा काम पानी का ही है। बर्तन मांजने पानी का है, झाड़ू पोछा करना है तो झाड़ू देना पोछा भी पानी का ही काम है, कपड़े धोना भी पानी का काम है। और आंगन आंगन जब मुझे धोना होता है ना, तो मतलब करने की जैसे उस टाइम तो मैंने करने के लिए कर लिया, लेकिन पता है कि मेरे हाथों में ना दर्द हो जाता है, क्योंकि हो जाता है दिन भर पानी का ही काम रहता है। और निपटाते निपटाते लेट हो जाता है, लेट तो मेरा हो ही जाता है काम ना, मेरा लेट ही हो जाता है। क्योंकि एक तो ज़्यादा वो है, और फिर जिस दिन कभी अगर मैं शॉर्टकट कर लूँ तब तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे जिस दिन सारा करना होता है उस दिन मुझे लेट हो जाता है। तो आज मैंने लगभग सारा ही काम किया था, और वीडियो ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर, इसलिए मैं वीडियो कर लेती हूँ एंड। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक